नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाजार की बहुत ही खास खबरें हैं एंड प्लानिंग है, तो सारी बातों को प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दोस्तों प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, मार्केट में कौन सी खबरें चल रही हैं, क्या बाजार की एक्टिविटी है, किस कंपनी के क्या टाइप्स हो रहे हैं और क्या बिजनेस एक्टिविटी है। सारी खबरें नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल के जो भी रिलेट करती हैं स्टॉक मार्केट से, वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें इस चैनल को। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है, और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब ऐड करना है, कितना मुनाफा कमाना है, किस तरीके का प्रॉफिट्स के टारगेट्स होंगे। सारी पोजीशंस जितनी भी है प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जो कि हर प्लानिंग को लेकर हम आने वाले नेक्स्ट दिन की प्लानिंग करते हैं, जो कि एक दिन पहले सारी चीज़ें शेड्यूल करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सबसे पहले बात करूँगा, नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वहाँ पे वीडियो के माध्यम से मेंशन होगी। तो इसीलिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक हो गया दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा हो गया व्हाट्सएप चैनल। अब बात करते हैं बाजार के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो आज के दिन का परफॉर्मेंस जो कि अगर देखें तो निफ्टी 50 बहुत इंपॉर्टेंट मोड के साथ प्लानिंग के हिसाब से देखें तो 225 पॉइंट की जंप, 0.92% के आसपास की मूवमेंट, करीब 1% के आसपास की तेज़ी। बाजार की जो मूवमेंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 24,836 के लेवल पे बाजार की क्लोजिंग है। और इसी के साथ अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी लेवल है 25,000 का। बाजार की क्लोजिंग 25,000 के ऊपर अगर दिखाती है, जो कि आने वाले सेशन, नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है वो है फ्राइडे का दिन, कल के दिन मार्केट बंद रहेगा। तो दोस्तों इस एक्टिविटी के दौरान मार्केट में जो भी चीज़ें होंगी वो भी हम कवर करते रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है शुक्रवार का दिन, और वो है दोस्तों इंपॉर्टेंट 25,000 का लेवल। और इस चीज़ को समझने के लिए कि बाजार इस चीज़ को मेंटेन करेगा कि नहीं, इसके लिए दोस्तों हमें प्रॉपर तरीके से बाजार पे नज़र भी रखनी है। अब दोस्तों रही बात ऑनगोइंग चीज़ें, अब ऑनगोइंग चीज़ें के हिसाब से देखें तो एक्टिविटी क्या हुई है आज के दिन, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। क्योंकि अगर कल के दिन तक अगर हम बात करें तो बाजार में जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट हुआ था, जो कि आज के दिन भी एक तरीके का माहौल ऐसा ही था कि आज के दिन भी प्रॉफिट बुकिंग ही होगी, लेकिन समहाउ चीज़ें रिवर्स होती हुई नजर आई है। तो रीज़न समझना है, रीज़न के साथ साथ ये भी देखना है कि बाजार की जो मूवमेंट है वो आने वाले नेक्स्ट वीक में भी कैसी रहेगी, और ये डिपेंड करती है ऑन गोइंग कंटिन्यू जो भी एक्टिविटी है बाजार की, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो या डोमेस्टिक लेवल की हो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर कुछ पॉइंट्स को अगर हम कवर करें तो इन बिटवीन इन सारी पॉइंट्स को अगर हम सारी बातों को प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करें तो दोस्तों जो भी ग्लोबल इश्यूज़ थे आज के दिन सारे एक साइड हो गए हैं, और जो आज के दिन डोमेस्टिक लेवल पे एक्टिविटी होने वाली थी उस पर सबका ध्यान रहा है, और इसी एक्टिविटी के कारण कह सकते हैं बाज़ार में एक पॉजिटिविटी का माहौल देखने को मिला। अब इन टर्म्स अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि हम बीते हुए कल के दिन में हमने डिस्कस किया था वो है दोस्तों आरबीआई की मीटिंग का कंडक्शन। और आज के दिन जो आरबीआई की मीटिंग जो कंडक्ट होके क्लियर हुई है, जिसका आउटकम हमें देखने को मिला है, वो एक इंपॉर्टेंट मोड के साथ रहा है, जहाँ अगर देखें तो बहुत सारी बातें डिक्लेयर की गई हैं और स्टेटमेंट के माध्यम से कह सकते हैं चीज़ों को डिक्लेयर किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन, और वो फेवरेबल कंडीशन किस चीज़ की है, करंट इंडियन इकोनॉमी की। अगर हम करंट जो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से ये चीज़ें सारी चीज़ें मेंशन की है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बावजूद उसके कि जितने भी तरीके के टैरिफ्स और डेंट पड़ा है इंडिया पे या लगाया गया है इंटेंशनली, उसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला है इकोनॉमिक वीकनेस को लेके। अब रही बात दोस्तों सपोर्टिंग पॉइंट ये रहा है, सबसे पहले अगर देखें तो दोस्तों कहूँगा जो भी इनफ्लो हो रहा है मार्केट में, डोमेस्टिक लेवल का जो मनी है, मतलब पैसा जो भी डोमेस्टिक लेवल से इनफ्लो हो रहा है, एफआईएस की बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डीएस का कंट्रीब्यूशन भी हम कह सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के बिहाफ पे भी जो स्पेंडिंग्स हो रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अगर देखें तो डोमेस्टिक लेवल को मेंटेन कर रही है, और जिसकी वजह से रुपीज़ आज के दिन थोड़ा बहुत स्टेबल भी रहा है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं क्या मेंशन किया है, द आरबीआई इज़ फोकसिंग ऑन इंश्योरिंग क्रेडिट ग्रोथ वाइल कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। अब ये इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल किस वजह से,
ये इस वजह से ऑन गोइंग सिचुएशन, जैसा हमने डिस्कस किया कि डोमेस्टिक्स लेवल की जो भी चीज़ें हैं मेंटेन्ड है, बायर्स की अगर हम बात करें या फिर कह सकते हैं स्पेंडिंग्स की बात करें, वो काफ़ी हद तक मेंटेन्ड है, स्टेबल है। और जिस तरीके से चीज़ें समझी गई थी या आंकड़े लगाए गए थे जीएसटी को लेके, वो भी एक तरीके का रिफॉर्म सही साबित हुआ है, जो कि कह सकते हैं फेस्टिवल सीजन में काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला इस चीज़ को भी, तो वो भी एक कंसर्न पॉइंट है। अब ग्लोबल रिस्क की अगर बात करें तो दोस्तों ये चीज़ें तो ज़रूर रहेंगी, अभी फिलहाल ये अभी रिड्यूस नहीं होंगी जब तक ये सारी चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती है ट्रेड टॉक को लेके। तो ये चीज़ें जैसा हमने पहले कहा है एक साइड में है, लेकिन डिमांड की अगर बात करें तो दोस्तों ये बेहतर तरीके से डोमेस्टिक्स लेवल पे हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादातर इन चीज़ों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से रिलेट करती हैं, जाके जहाँ पे एनबीएफसी सेक्टर का भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक ये हो गया। इसके साथ साथ अगर देखें तो नियर अबाउट अगर देखें तो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का भी काफ़ी हद तक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस को लेके भी, क्योंकि यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट आरबीआई की तरफ से जो कहा गया है वो रहने वाला है क्वार्टर 2 के नंबर्स के रिजल्ट। अब ये क्वार्टर 2 के जो नंबर्स रहने वाले जिसके डिक्लेरेशन इसी महीने, क्योंकि अक्टूबर महीना शुरू हो चुका है, आज का दिन जो पहली तारीख थी, इस हिसाब से देखें तो दोस्तों इसी महीने में मिड ऑफ अक्टूबर से ही नंबर आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आईटी कंपनी के द्वारा सबसे पहले दिए जाएंगे। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोकस पॉइंट क्या है, बाजार एक दाव लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो आईटी के नंबर्स आएंगे वो भी स्टेबल रहेंगे। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आने शुरू होंगे, वो भी समहाउ एक्सपेक्टेड है बेहतर होंगे। और इसी हिसाब से देखिए तो बुलिश कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलेगा अगर निफ्टी के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऑलमोस्ट कहेंगे काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड मार्केट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर पी रेशियो भी देखेंगे तो मेजर पी रेशियो जितनी भी कंपनीज़ का है वो ज़्यादातर आपको 30 से लेकर 40 के बीच के अराउंड ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यही पी रेशियो आज से लगभग अगर हम 7-8 महीने पहले की बात करें जो कि 70 से 80 के आसपास करीब हुआ करता था। नंबर्स आए हैं बहुत सी कंपनियों के जिसके माध्यम से वो भी डिक्रीज़ हुआ है और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है जिसके कारण भी पी रेशियो काफ़ी हद तक नीचे आया है। अब इन चीज़ों का प्रॉपर डिटेलिंग के तौर पे अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो दोस्तों ज़्यादातर हम ये सारी चीज़ें कवर करते रहते हैं अपने ऐप वाले वीडियो में। अगर नहीं है आपके पास उसका लिंक तो फिर से कहूँगा ऐप को ज़रूर फॉलो करें, उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लें और उसके लिए क्या करना है, लिंक जो कि आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर ले ऐप को। और डाउनलोड करने के बाद जो भी वहाँ पे चीज़ें अपलोडेड है, मेंशन है, जो चीज़ें डिक्लेयर की जाती हैं, हर डेली बेसिस पे सारी चीज़ें मेंशन की जाती है, उसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि हमारी प्लानिंग रहती है कि हमें कैसे मुनाफा को निकालना है, कैसी चीज़ों को लेकर चलना है। अब ये तो होगी दोस्तों बातें ऐप की। अब इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक आपको आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि करंट रेंज अगर देखें तो 24,700 का जो लेवल है, लगभग 24,700 से लेकर 800 का जो लेवल है बाजार, वो लगभग 25,000 के लेवल पे टच करता हुआ बहुत जल्द अगर नज़र आएगा। पॉजिटिव मोमेंटम्स है तो यहाँ पे स्पेंडिंग को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट दिया गया है, और साथ साथ आरबीआई की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में सामने आएगी। मतलब उस वक्त रेट चेंज को लेके भी बातें होने वाली हैं। इस बार तो दोस्तों रेट चेंज नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाल ही फिलहाल में रिफॉर्म हुआ है जीएसटी को लेके, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। फेस्टिवल सीजन है जिसके कारण स्पेंडिंग भी ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। रेट कट तब होंगे जब मार्केट कह सकते हैं थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, जिसके कारण मनी का इनफ्लो मार्केट में हो जाए। इस वजह से रेट कट्स आने वाले नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ मीटिंग्स में हो सकते हैं। तो इस तरीके के अनुमान और इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से। अब ये चीज़ें सारी बातें आज के दिन 10 बजे, सुबह 10 बजे ही सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं, और उसके बाद अगर देखें तो बाजार में एक पॉजिटिव मोमेंटम। स्पेंडिंग के हिसाब से देखें तो आपको स्टॉक्स में जो मूवमेंट देखने को मिलेगी डिफेंस सेक्टर में भी देखने को मिलेगी आज के दिन, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर एक पोजीशंस में तेज़ी देखने को मिली। अपोलो माइक्रो में 1.25%, अपोलो एस्ट्रल माइक्रो में देख सकते हैं 2.25%, एवेंटर में देख सकते हैं 4% के करीब, भारत डायनेमिक में देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 3.25%, भारत फौज में लगभग 0.34%, कोचिन शिपयार्ड में देख सकते हैं 4%, उसके बाद डेटा पैटर्न में देखें तो 3.25%, गार्डन में देखें तो ऑलमोस्ट 4.5%, और हाईवे एनर्जी में देखें तो 20%। मतलब कह सकते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं एक पॉजिटिव एक्शन के साथ ही देखने को मिला है। करना क्या है, सिंपल सी बात है, हालांकि अगर हमारे पास ये पोजीशंस है जो कि हम प्रॉपर से डिफाइन करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं दोस्तों हर एक स्टॉक में एंट्री लेना होता है। हाँ, स्पेसिफिक तरीके से चीज़ों को लेकर चलना होता है जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली है, इसलिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए आपके सामने सारी चीज़ें हम प्रेजेंट करते हैं ताकि इस चीज़ को आगे रेफ़र करके आप चीज़ों को समझ पाएँ।
स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें अपने लेवल पे, और कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने से पहले डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। फिलहाल ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान रखें प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं नेटवर्क आज के दिन बहुत ही ज़बरदस्त मूव, लगभग 11.5 से लेकर 12% के आसपास की मूवमेंट। और इसी के साथ दोस्तों नेटवर्क की बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, 4000 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग है, अच्छे लेवल पे है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए कि दोस्तों ये डिपेंड करता है फ्यूचर प्लान के हिसाब से, सारी बातें वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में रहेगा। तो अभी सिंपल सी बात है, इस पर नज़र रखनी है, जिनके पास भी जो भी पोजीशंस है उसको होल्ड करें, आगे की प्लानिंग हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस पर नज़र ज़रूर रखें। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपडेट देखें तो देख सकते हैं एक्सिस कार्ड। अब एक्सिस कार्ड को लेकर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। हालांकि ये कंपनी आप सभी जानते हैं डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और इनको ऑर्डर मिला है ड्रोन सप्लाई को लेके, इंडियन आर्मी को ये ड्रोन सप्लाई करेंगे, जिस बिहाफ पे कह सकते हैं मार्केट में मूवमेंट भी रही है। प्रॉपर अगर डिटेलिंग देखें तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये सारी बातें डिक्लेयर की है मंडे के दिन, बीते हुए कल के दिन। जिस हिसाब से देखें तो कंपनी को ऑर्डर मिला है डिफेंस सेक्टर की तरफ से, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से है, और काउंटर पार्ट के रूप में अगर देखें तो कह सकते हैं प्रॉपर थिक्सिस का बिजनेस एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। DRDO के मदद से अगर देखें तो लगभग 150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। और यहाँ पे देखें तो बेसिकली कूलिंग सिस्टम फॉर दी Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, इस तरह की चीज़ें भी हमें इस कंपनी के माध्यम से देखने को मिलेंगी। ध्यान रखें, इस पर स्टडी करें, प्रॉपर डिटेल करें, नंबर्स पे ऑब्जर्वेशन रखें। आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में, जो कि क्वार्टर शुरू होने वाला है, नंबर डिक्लेयर होने वाले हैं, उसके नंबर कैसे डिक्लेयर करती है कंपनी, उस पर नज़र रखें किसी भी तरीके की पोजीशंस को ऐड करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी बातें को अगर हम कवर करें तो आज के दिन का मार्केट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। मेन मुद्दा हमने देख लिया है कि बाजार की मूवमेंट क्यों रही हैं, आगे की चीज़ें कैसे रहेंगी, ये हम कंटिन्यू बातें करते रहेंगे, अपनी सारी चीज़ें इंक्लूड करते रहेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। और फिर से कहूँगा, ऐप का एक्सेस अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का एक्सेस का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें ऐप को, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें या आगे की रणनीति को समझें। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे फिलहाल वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।